अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने 4.3 से पहले जितने भी थ्योरी थी वो हमने कर ली थी। आज इंशाल्लाह ताला हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। चलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3। उसके जितने सवाल आज के दिन हमारे से हो सके हम वो करेंगे। चलें फिर क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन में स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आपने इनडिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करना है। स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको तरीका सिखाया था 3/3 का, अगर हमने 3/3 मैट्रिक्स गिवन हो और उसका अगर हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो मैंने आपको तरीका बताया था, उसी तरीके से करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं जिसमें से मैं आपको 2 करवाऊंगा और 2 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स में करने लगा हूं। उसने कहा है कि आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। तो वो क्या कह रहा है, ये देखें a प्लस बी है इधर, उसके अलावा a है, फिर a माइनस बी है स्टूडेंट्स, फिर देखें स्टूडेंट्स a माइनस बी है, a प्लस बी है, उसके बाद a है, फिर a है, फिर a माइनस बी है, a प्लस बी है, और इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना। स्टूडेंट्स, अब आपने जिस भी रो से या जिस भी कॉलम के लिहाज से आपने एक्सपेंड करना है ना, वो आपने लाजमी मेंशन करना है। अब देखिए आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखा और फिर आपने लिखना है एक्सपेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू R1, मैं रो 1 के जरिए से एक्सपेंड कर रहा हूं तो मैंने ये लिख दिया। अब देखें a प्लस बी मैंने बाहर लिख दिया। इसको मैंने यानी कि आपको मैंने बताया था कि जब आप एक्सपेंड करते हैं तो फिर कोई एक एलिमेंट आप बाहर लिखते हैं और फिर उस रो और उस कॉलम को, ठीक है, आप लोग रिमूव करते हैं और फिर उसके बाद जो आपके पास बाकी चीजें बचती हैं उनको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखें इसको मैंने बाहर लिख लिया क्योंकि मैं इस एलिमेंट के लिहाज से यानी कि एक्सपेंड करना चाह रहा हूं। अब देखें पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम मैंने रिमूव किया, बाकी जो बचा वो मैं यहाँ लिखूंगा। ये देखें ये क्या आ गया हमारे पास, a प्लस बी आ गया स्टूडेंट्स, a आ गया, a माइनस बी आ गया और a प्लस बी आ गया। अब देखें, अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, मैंने कहा था स्टूडेंट्स कि जब हम दूसरा एलिमेंट यानी कि दूसरी एंट्री हम बाहर लिखते हैं तो फिर उसके साथ नेगेटिव साइन आता है, और जब तीसरी की बारी हो तो तब पॉजिटिव आता है। तो लिहाजा अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन लिखेंगे, और अब हम a माइनस बी को बाहर लिखेंगे तो लिहाजा a माइनस बी लिखेंगे। और देखें अब क्या हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम वो हम रिमूव करेंगे इस तरह, और जो बाकी बचेगा उसे हम लिखेंगे। तो वो क्या बचा स्टूडेंट्स, ये देखें पहली रो दूसरा कॉलम a बचा, a माइनस बी बचा, और क्या बचा स्टूडेंट्स, a माइनस बी बचा और a प्लस बी बचा। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हमने तीसरा एलिमेंट भी बाहर लिखना है। तो अब मैंने आपको बताया जब हमने कोई तीसरा एलिमेंट बाहर लिखना होता है यानी कि एक्सपेंड, आपको मैंने बताया एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1 हमने किया है। तो कोई देखिए पहली एंट्री हमने बाहर लिखी, यानी कि पहली रो पहला कॉलम रिमूव किया, फिर हमने पहली रो दूसरा कॉलम रिमूव किया, अब हम पहली रो तीसरा कॉलम रिमूव करना चाह रहे हैं। तो देखिए फिर a बाहर आएगा और पॉजिटिव का मैंने आपको बताया था, और ये देखिए क्या बनेगा, a बनेगा, a माइनस बी बनेगा स्टूडेंट्स, और देखें a प्लस बी बनेगा और a बनेगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट खोलेंगे। अब ये 2/2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ गया स्टूडेंट्स। 2/2 का तो डिटर्मिनेंट आपको ऑलरेडी लेना आता ही होगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम a प्लस बी बाहर ही है तो ये इक्वल का निशान लगा दें आप स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ब्रैकेट डाल दें इस तरह, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स, और माइनस a इंटू a माइनस बी, इसे मैंने इस तरह बंद कर दिया। ठीक है, ये जो ब्रैकेट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है ये वैसे ही लिखी है मैंने,
फर्क शो करने के लिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए माइनस ए माइनस बी बाहर ही है, इसी तरह करेंगे हम, इसके भी ये ब्रैकेट लिखेंगे और ए इंटू ए प्लस बी माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे उधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया और ब्रैकेट हमने बंद कर दी, और प्लस ए बाहर ही है स्टूडेंट्स। तो अब देखें ए का स्क्वायर आ गया माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट बंद कर दी। अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, बाहर ए प्लस बी ही है स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, अपने 8वीं क्लास में पढ़ी होगी ये चीज। ठीक है, ये इसके बराबर होता है माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए बी आएगा यहाँ पर आपके पास। माइनस ए था, जब माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी हो जाएगा। इसे ब्रैकेट को बंद कर दें। अब आगे माइनस है, ए माइनस बी है, पहले अंदर वाले जो है उनको सोल्व कर लें, फिर बाहर वाले को सोल्व कर देंगे। ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी बन गया स्टूडेंट्स, और साथ क्या माइनस है, इसका स्क्वायर खोले, माइनस ए स्क्वायर, पॉजिटिव ए स्क्वायर था लेकिन माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 2ab, क्योंकि नेगेटिव की वजह से साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया, और माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब पहले अंदर जो चीजें कटती हैं उन्हें काट देते हैं, और फिर इससे जो बाहर ये जो एलिमेंट है इसे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। बल्कि अभी ये पढ़ी हुई है चीज, ये देखें प्लस ए बाहर ही है, और बाकी देखें स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस, आपको पता है ये एक फार्मूला भी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हो ना तो इसे हम इस तरह लिख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये इस फॉर्म में मौजूद है, ये वाली फॉर्म में। अब हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या मैं इधर ये लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन ये माइनस बाहर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब काट देंगे यहां से हम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर इससे स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर इससे स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह ये वाला स्क्वायर इससे स्क्वायर से कैंसिल। अब जो बाकी टर्म्स बचेगी उन्हें लिखेंगे, और फिर जो बाहर एलिमेंट है उसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट्स। ये देखें स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी बाहर ही है अभी फिलहाल, ठीक है, बाकी देखें ये 2ab है, जब ab के साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा 3ab, 3ab हो गया प्लस b का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, माइनस a माइनस बी बाहर ही है, और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपके पास, यहाँ पे भी ab जमा 2ab 3ab, और ये माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे आ जाए, प्लस ए है और ये क्या है बी स्क्वायर, तो ये इस तरह हो गया। अब मल्टीप्लाई करवा दें स्टूडेंट्स, ए प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई करें, ए पहले इसके साथ होगा क्या बनेगा 3a स्क्वायर बी, फिर ये इसके साथ हुआ तो क्या बनेगा ए बी स्क्वायर, फिर स्टूडेंट्स बी इसके साथ होगा क्या बनेगा प्लस 3ab स्क्वायर, बी जब इसके साथ होगा तो क्या बनेगा प्लस बी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस, अब देखें माइनस ए जब इसके साथ, या मैं इस तरह कहता हूं पहले ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस की वजह, बल्कि नहीं साथ ही, माइनस ए जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और जब माइनस ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह
बल्कि नहीं स्टूडेंट्स, पहले हम पॉजिटिव को ही मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस से, बाद में साइन चेंज करेंगे। पहले हम इस तरह करते हैं कि माइनस बाहर जाने देते हैं, इस तरह हम कर लेते हैं। ए जब इसके साथ होगा तो क्या होगा 3a² बी, और जब ए इसके साथ होगा तो क्या होगा -ab²। इसी तरह माइनस बी जब इसके साथ होगा तो क्या होगा 3ab²। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब माइनस बी इसके साथ होगा तो क्या होगा +b³ और +ab² हमारे पास आ जाएगा। ये इसमें ब्रैकेट डाले क्योंकि अभी हमने साइन चेंज करने हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 3a² b लिख लें, 3a² b, और ये देखिए ab² है, ये भी ab² है, ये क्या हो जाएगा +4ab² +b³ हो गया स्टूडेंट्स। नेगेटिव से साइन चेंज करें, 3a² b हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 3a² b पॉजिटिव ab² पॉजिटिव 3ab² नेगेटिव b³ और +ab²। अब देखते हैं क्या बनता है। 3a² b 3a² b से कैंसिल स्टूडेंट्स, और आगे देखें आगे क्या मजीद होगा स्टूडेंट्स, b³ से कैंसिल, और अब देखें 3ab² है, ये 4ab² है, ये देखें 4ab² है, ab² है, 3ab² है, ab² है, क्या बनेगा 4 4 3 7 7 और 1 8 8 और 1 9 9ab² स्टूडेंट्स आपका जवाब आया है इस क्वेश्चन का। डिटर्मिनेंट हमने निकाला है एक्सपेंशन मेथड के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला तरीका था डिटर्मिनेंट निकालने के। बाकी रूल्स हमने बाद में पढ़े थे कि आप प्रॉपर्टीज को लगाकर यानी कि प्रॉपर्टीज यूज करके आप डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। देखते हैं इसका जवाब है 4.3 के पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमने किया है। इसका जवाब चेक करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट्स सॉरी मुझसे गलती हुई, हम 4.2 कर रहे हैं, 4.3 नहीं 4.2। 4.1 हमने कर ली थी, 4.2 कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक हो गई थी। 4.2 के पहले पार्ट के दूसरे सवाल, पहले सवाल का दूसरे पार्ट हमने किया है, उसका जवाब चेक करते क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जवाब यही है 9ab²। स्टूडेंट्स जो दूसरे दो पार्ट हैं वो भी इसी तरह है। ठीक है, अगर आपको किसी बात की समझना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसका तीसरा पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे, वो इससे कदरे इजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसे भी सॉल्व करेंगे, उसके अंदर भी डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करना है। रहने दे स्टूडेंट्स, हम इधर कर लेते हैं ऊपर। आइए अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट लिखते हैं, क्या है स्टूडेंट्स, 2x है, ठीक है, y है, z है, x है, 2y है, z है, x है, y है, 2z है। स्टूडेंट्स इसे उसी तरह एक्सपेंड करेंगे, आपकी मर्जी है, आप कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड कर ले, रो के लिहाज से। मैं इस बार कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं एक्सपेंड, वो भी मैं फर्स्ट कॉलम के लिहाज से, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू C1। C1 की पहली एंट्री क्या 2x, इसे बाहर लिखेंगे और एक्सपेंड करेंगे कि पहली रो पहला कॉलम हमने रिमूव करना है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बनेगा देखें, 2y z आ गया, y आ गया, 2z आ गया। अब आगे मैंने आपको बताया था कि आगे माइनस आता है जब हम दूसरी कोई एंट्री बाहर लिखे, माइनस
y आएगा बाहर, यानी कि पहला कॉलम है और दूसरी रो है, तो क्या बनेगा x x z और 2z। अब आगे स्टूडेंट्स देखें, प्लस अब आएगा z बाहर, z हमने बाहर लिख लिया, और एक्सपेंड जब किया तो पहला कॉलम है और तीसरी रो है, तो क्या बनेगा x 2y x और y। अब डिटर्मिनेंट को खोलते हैं हम स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू का निशान डाल लें, इज इक्वल टू डाला हमने 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई करते क्या आएगा यहाँ पर, उसी तरह करते हैं, ये क्या बना 4yz, 4yz आ गया स्टूडेंट्स। आगे देखें माइनस yz, अब आगे स्टूडेंट्स ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अगला डिटर्मिनेंट माइनस वाई बाहर ही है, और क्या बनेगा 2xz, ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस xz, ये लिख लिया और मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है, प्लस z, ये लिख लिया, और xy, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 2xy, ये हमने लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 2x बाहर ही है, 4yz में से एक yz निकल के क्या बना 3xz, 3yz, 4yz में से एक yz निकल गया तो 3yz आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, माइनस y है बाहर, अंदर क्या बनेगा 2xz में से एक xz निकला, xz आ गया। आगे देखें स्टूडेंट्स, प्लस z है, xy में से माइनस 2xy निकाल दिया तो क्या बना माइनस xy, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए माइनस का साइन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 6xyz, माइनस ये जब y xz के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस xyz। इसी तरह जब वो z उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस xyz, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहां तक क्लियर है। अब 6xyz में से जब मैं 2xyz निकालूंगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आपको पता है 4xyz बनेगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स। ये सबसे आसान तरीका है डिटरमिनेंट निकालने का, एक्सपेंड करके, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात जब वो कह दे आपको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त पहले ही आपको वो कह दे कि आपने एक्सपेंड नहीं करना, तो फिर आपको वो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज लगा के ही सवाल को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है, 4.2 का, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस करना है। उसके अंदर उसने कहा है कि आपने विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंड किए बगैर आपने शो करना है, ठीक है। चले फिर शुरू करते हैं। ये जरा थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंशन नहीं करनी है। एक्सपेंशन वाला सवाल जरा इजी होता है क्योंकि वो एक्सपेंड ही करना होता है तो वो बच्चे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरा सवाल होता है इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। चले स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं पहले, ठीक है। ये बल्कि उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको सारे ही करवाऊंगा, ठीक है। इसका पहला पार्ट करते हैं। उसने कहा 7 5 है, 2 है, 8 है, 6 है, 3 है, और 9 है, 7 है, 4 है। स्टूडेंट्स जब आपको एग्जामिनर ये कह दे कि पेपर में ये सवाल आने ना, एग्जामिनर ये कह दे कि विदाउट एक्सपेंशन आपने ये चीज शो करनी है, कोई भी सवाल हो सकता है, तो आपने सबसे पहले सवाल को गौर से देखना है कि मैं क्या करूं कि मेरी जो राइट हैंड साइड है उसका जवाब ये बन जाए। जैसे यहाँ पर 0 है, किसी जगह कोई और जवाब भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो यही के से 0 के बराबर प्रूफ करो, ठीक है। तो आपने ना दिमाग में सोचना है कि क्या मैं ऐसा काम करूं कि मेरा जवाब 0 आ जाए, या जो उसने कहा हुआ राइट हैंड साइड में वो आ जाए। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले आपने गौर करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अगर मैं इस तरह करूं कि 8 में से 7 निकालूं तो 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 6 में से 5 निकालूं आ रहा है, 1 आ रहा है।
3 में से 2 निकालूं, 1 आ रहा है, आ रहा है। इसी तरह 9 में से 8 निकालूं, 1 आ रहा है, आ रहा है। 7 में से 6 निकालूं, 1 आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल। 4 में से 3 निकालूं, 1 आ रहा है, आ रहा है। अब देखें, आपको नजर आ रहा है कि मैं इस तरह करूंगा तो उम्मीद है कि जो राइट हैंड साइड का जो जवाब बना वो 0 के बराबर बन जाएगा। तो मैंने याद है कल के लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि जो भी काम आपने करना है वो लाजमी अपने साथ मेंशन करना है। अब देखिए, जैसे मैंने एक्सपेंड किया तो मैंने मेंशन किया है तो मैंने किस रो के लिहाज से या किस कॉलम के लिहाज से मैंने एक्सपेंड किया। इसी तरह अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा। सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिखूंगा जो उसने मुझे दिया हुआ है, गिवन। ठीक है, तो ये मैंने इसको एज इट इज लिख लिया। ये ले, मैंने इसको एज इट इज लिख लिया। अब स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपको बता दिया, अब आप इधर क्या लिखेंगे, बाय C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2। यानी कि अगर आप C2 माइनस C1 करें और C3 माइनस C2 करें तो उम्मीद है कि आपकी ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के बराबर हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, आपने इकट्ठा नहीं करना, आपने पहले C2 माइनस C1 करना है, फिर C3 माइनस C2 करना है। ये देखें कैसे, 8 में से 7 निकाले तो क्या बना, C2 क्या बन गया, 1। इसी तरह 6 में से 5 निकाले क्या बना, 1। 3 में से 2 निकाले क्या बना, 1। इसी तरह 9 में से 8 निकाले क्या बना, 1। 7 में से 6 निकाले क्या बना, 1। 4 में से 3 निकाले क्या बना, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड। अब देखें यहां पर क्या बना, 7 है, 5 है, 2 है। अब देखें डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई से 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स बराबर आ जाए तो जो आपका डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर हो जाता है। अब देखिए यहां पर आपका C2 और C3 सेम आ गया, लिहाजा आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। हम कह सकते हैं एज C1 इज इक्वल C2 as C2 is equal to C3। सो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। 974 इधर लिखें, ठीक है स्टूडेंट्स, 974 इज इक्वल टू 0। यही हमने साबित करना था। आपकी मर्जी, आप ये भी लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपकी मर्जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका दूसरा पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे उसे, लेकिन फिर भी ये जो सवाल है इंशाल्लाह ताला आपको ये सारे ही करवाए जाएंगे। ठीक है, जो सवाल लगा मुझे कि आप लोग खुद कर लेंगे वही मैं नहीं करवाऊंगा, बाकी आपको सारे करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लें आप। स्टूडेंट्स चलें फिर इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट देखें स्टूडेंट्स, सेम ही है, क्या है देखें, 5 है, 2 है, 2 है, ठीक है, 6 है, 2 है, -8 है, -1 है, 0 है और 10 है। ये भी वो कह रहा है 0 के बराबर, आपने प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स अगेन वही, आपने सबसे पहले जब सवाल सोल्व करना है तो आपने गौर से देखना है कि मैं क्या करूं कि राइट हैंड साइड बन जाए, यानी कि राइट हैंड साइड जो उसने जिसके बराबर लिखी है वो चीज बन जाए। इसमें भी अब देखें, अगर मैं 5 में से 6 निकालूं तो -1 आ रहा है, 2 में से 2 निकालूं तो 0 आ रहा है, 2 माइनस, जारी बात है माइनस करूंगा तो फिर ही 10 बनेगा ना, जब 2 माइनस करूंगा -8 तो ये 10 बन जाएगा। तो अब देखें मैं यहां पर इसी तरह लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा और सबसे पहले अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखूंगा, एज इट इज। ये ले स्टूडेंट्स, मैंने इसे एज इट इज लिखा, 5 2 2 6 2 -8 -1 0 10।
ठीक है, अब हमने इसे विदाउट एक्सपेंशन सोल्व करना है, तो आप लिखेंगे यहां पर बाय C1 माइनस C2। ठीक है, अगर हम C1 में से C2 निकालेंगे फिर ये चीज बनेगी ना, तो इसलिए मैंने वही लिख दिया। तो आप देखें 5 माइनस 6 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 8 क्या बना 10। इधर देखें क्या है 6, 2 माइनस 8 लिख लिया, माइनस 1 0 10। अब देखें C1 और C3 दोनों सेम आ गए, और मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉलम्स या दो रोज सेम हो जाएं तो हमारा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है। लिहाजा लिखूंगा मैं यहाँ पर एज C1 इज इक्वल टू C3। सो इसे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप ए का नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करने से पहले इसको ए का नाम दे दूं, डिटर्मिनेंट ए का, डिटर्मिनेंट का साइन शो करके और साथ ए लिख के, तो फिर एंड पे मैं इस तरह लिख सकता हूं। लेकिन आप अगर ये भी लिख दें, इस तरह भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है कि मतलब इसी तरह आप ये चीज देखें, सॉरी पूरा का पूरा सवाल आपने फिर लिखना अगर इस तरह करना तो 5 है 2 है 2 है 6 2 माइनस 8 है माइनस 1 है 0 है 10 है इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया। यही हमने शो करना था स्टूडेंट्स। चलें स्टूडेंट्स, फिर हम इसका चौथा पार्ट डिस्कस करते हैं। चौथा चौथे पार्ट में वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, देखें जरा। L M N है, M प्लस N है, और क्या है N प्लस L है, L प्लस M है, 1 1 1। इसको हमने शो करना है कि ये 0 के बराबर है स्टूडेंट्स। चलें फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन लिखेंगे, एक बार सवाल वैसे का वैसे लिखेंगे। L M N, M प्लस N, N प्लस L, L प्लस M, 1 1 1। ये ले, अब देखें सवाल को जरा गौर से देखें। अगर मैं पहले दो कॉलम्स जो हैं C1 और C2 को ऐड करूं तो क्या देखें सेम वैल्यू नहीं आएगी। L को जब मैं M प्लस N के साथ करूंगा तो क्या आएगा L प्लस M प्लस N। अगर मैं M को इसके साथ करूंगा N प्लस L के अंदर जमा तो क्या आएगा L प्लस M प्लस N। इसी तरह अगर मैं N को L प्लस M के अंदर ऐड करूंगा तो क्या आएगा L प्लस M प्लस N। तो लिहाजा मैं यही करूंगा बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बना हमारे पास, देखें L प्लस M प्लस N, L प्लस M प्लस N, L प्लस M प्लस N। इधर क्या बना M प्लस N वैसे का वैसे ही आ गया, N प्लस L और L प्लस M, और इधर क्या है 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या मैं L प्लस M प्लस N कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। तो मैंने L प्लस M प्लस N कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बना 1 1 1। आप जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह लिखना है, लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि बाय टेकिंग L प्लस M प्लस N कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, आएगा फिर भी इधर ही, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने मेंशन करना है जो भी काम करना है, तो लिहाजा आपने साथ लिखना है। मैंने लेक्चर चूंकि आ गई टाइम काफी हो चुका है, इसलिए मैंने जल्दी बाइंड अप करने की कोशिश की, नहीं तो मैंने भी इधर लिखना था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपने इधर लाजमी मेंशन करना है, जो भी काम करना है साथ साथ लाजमी आपने मेंशन करते जाना है। ठीक है, ये ले। अब इधर क्या बना M प्लस N, N प्लस L, L प्लस M, ये 1 1 1। अब स्टूडेंट्स वही बात जो आगे दो सवालों के अंदर हमने डिस्कस किया है कि जब दो रोज या दो कॉलम्स सेम आ जाए तो आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाता है।
तो लिखेंगे आप इधर एज C1 इज इक्वल टू C3। सो ये चीज 0 के बराबर लिख दें और इंशाल्लाह ताला आपका सवाल ये भी मैंने सॉल्व करवा दिया। ये तो इजी चीजें, अभी आगे और कॉम्प्लिकेटेड सवाल आने स्टूडेंट्स। एल एम एन लिख दिया, एम प्लस एन, एन प्लस एल, एल प्लस एम, 1 1 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। इसका पार्ट नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 5 क्या स्टूडेंट्स? पार्ट नंबर 5 में भी वही बात है। उसने कहा है कि आपने ये देखे 2 2 3 है और क्या है 1 है, 3 है, 5 है, 3x है, 9x है स्टूडेंट्स, 15x है इज इक्वल टू 0। नहीं, ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसी तरह सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले सवाल लिखेंगे 2 2 3 1 3 5 3x 9x 15x। स्टूडेंट्स अब देखें सवाल को गौर से जरा कि हम क्या करेंगे कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो 0 बन जाए। गौर से आपने देखना है। अब देखें इन दोनों कॉलम्स में से क्या कॉमन आ रहा है या रो में से क्या कॉमन आ रहा है। ये देखें, अगर मैं इस तरह करूं, बात करूं मैं कॉलम 3 की, तो तीसरे कॉलम में से मुझे लग रहा है ऐसे कि 3 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C3। तीसरे कॉलम में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो मैंने बाहर लिख दिया। तो आप देखें अंदर क्या बना, 2 2 3 1 3 5, ठीक है। अंदर क्या बना, x 3x, ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या बना 5x। अब देखें स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ रहा है, जरा गौर से देखें कि यहां पर क्या कॉमन आ रहा है। आप देखें स्टूडेंट्स, मुझे इस तरह लग रहा है कि हम x जो है उसे भी हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग कॉमन, बाय टेकिंग x, x कॉमन लेना है तो लिखेंगे x कॉमन फ्रॉम C3। x को हमने कॉमन लिया है C3 में से, तो यहां पे क्या बन गया, बाहर 3x और अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इधर क्या बनेगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। अगेन देखें वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हम आगे जितने भी सवाल अब तक किए हैं सारों में वही प्रॉपर्टी यूज किया है। तो देखें अब एंड पर हम लिखेंगे एज C2 इज इक्वल टू C3, सो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है ये 0 के बराबर आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लें, इसको मैंने 0 के बराबर लिख दिया। स्टूडेंट्स फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।